नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बीए फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर? चिंता मत कीजिए। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मॉडल क्वेश्चन पेपर में, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। वो भी आसान भाषा में, उत्तर याद रखने की ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, और एग्ज़ाम में लिखने लायक वर्ड लिमिट यानी शब्द सीमा, कितने शब्दों में आपको लिखना है जिससे कि आपको पूरा नंबर जो है क्वेश्चन पेपर से मिले। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अच्छे मार्क्स चाहिए तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप, मास्टर क्लास वीडियो है। ये एक क्वेश्चन पेपर है जिसका सॉल्व्ड क्वेश्चन भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सेम इसी तरह से आपको अपना हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखने पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो इसका आंसर आपको 50 वर्ड ईच क्वेश्चन यानी 50 शब्द में उत्तर लिखना होगा और 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को और किस तरह से आपको याद रखना है और 50 शब्द कैसे आपको पूरे करने हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। आधुनिक मतलब नई, जो इस समय चल रही हैं, उस हिंदी कविता की 2 विशेषताएं क्या होती हैं। तो उत्तर सबसे पहले देखते हैं, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तो आधुनिक हिंदी कविता का स्वरूप यथार्थ जीवन और राष्ट्र प्रेम पर आधारित है। जो हमारी नई कविताएं हैं वो हमारे जीवन और राष्ट्र प्रेम यानी देशभक्ति के लिए इसी पर आधारित हैं। चूँकि आधुनिक हिंदी कविताएं तब लिखी गई थी जब हमारा देश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, यानी स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे। इसलिए इसमें क्या विशेषताएं हैं, इसमें चेतना, सामाजिक सुधार और मानवता की भावना दिखाई गई है। इन कविताओं में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जैसी धाराओं के माध्यम से नई संवेदनाओं का उदय हुआ। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, इसकी ट्रिक चलिए देखते हैं। ट्रिक में क्या है, यथार्थ प्लस राष्ट्र प्रेम, 2 चीज़ें आप याद रखिए कि इसकी 2 विशेषताएं क्या, यथार्थ प्लस राष्ट्र प्रेम। ये जो है आधुनिक हिंदी काव्य की कविता जो है उसकी 2 विशेषता है। इन दोनों को अगर पॉइंट याद रखेंगे तो इसी को मिला के आप अपना एक उत्तर 50 शब्दों का तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 5 नंबर मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही ट्रिक देखेंगे कैसे इसको याद रखना है। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, कामायनी का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो कामायनी क्या है? ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इसका उत्तर 50 शब्दों में आपको देना है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। सबसे पहले आप इंट्रो ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या है कामायनी में? इसमें श्रद्धा और ईड़ा और अनास्तिक जैसे मनोवैज्ञानिक प्रतीकों के माध्यम से जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। आप 12th क्लास में पढ़े होंगे, ये महाकाव्य का एक खंड जो है दिया गया है। यह हिंदी साहित्य की दार्शनिक और काव्यात्मक दृष्टि से अद्वितीय कृति मानी जाती है। यानी रामायण के बाद दूसरा महाकाव्य जो है वो कामायनी है, जिसमें कि जीवन दर्शन व्यक्त किया गया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसकी ट्रिक देखते हैं। तो आप 3 चीज़ों को याद रखिए, जो कि पी यानी पी से जो है आपका प्रसाद आता है, पी से प्रतीक आता है और दर्शन। तो इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रतीक के माध्यम से, मनोवैज्ञानिक जो है, श्रद्धा एक प्रतीक है,
प्रसाद माने जयशंकर प्रसाद ने प्रतीक मतलब के माध्यम से दर्शन यानी जीवन का दर्शन, इसको इस काव्य में जीवन के दर्शन व्यक्त हुआ है। तो 3 चीज़ आप याद रखिए, प्रसाद, प्रतीक, दर्शन, जिससे कि आप इसका उत्तर बना के लिख सकें। तो शॉर्टकट में आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, कामायनी के आगे आप प्रसाद प्लस प्रतीक प्लस दर्शन इज इक्वल कामायनी। इस तरह से आप शॉर्ट नोट बनाए रखेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम तुरंत रिवाइज करके आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है कबीर की भाषा की विशेषताएं। कबीर ने जो अपनी रचनाएं की हैं उनके भाषा की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले शॉर्टकट में ट्रिक देख लीजिए, इनकी भाषा सरल है, साधुकड़ी एक भाषा है, प्लस व्यंग्य, इन तीनों से मिलकर जो है कबीर की जो रचनाएं हैं उसकी भाषा है ये। उत्तर कैसे लिखना है आपको, कबीर की भाषा साधुकड़ी थी जिसमें अवध, ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रण था, यानी 3 भाषाओं से मिलकर जो है वो कबीर की रचना थी जिसमें कि अवधी, ब्रज और खड़ी बोली 3 है। इनमें वाणी सरल, व्यंग्यपूर्ण और जनभाषा पर आधारित है। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग उनकी भाषा को सजीव और प्रभावी बनाता है, जिससे इनकी रचनाएं लोगों पर बहुत प्रभाव डालती हैं। तो कैसे याद रखेंगे इसे आप, कबीर इज इक्वल सरल प्लस साधुकड़ी प्लस व्यंग्य, ये तीनों जो हैं कबीर की भाषा की विशेषताएं हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। अगर आप हमारी मेहनत को भी समझिए, आप लाइक करेंगे जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, अगला क्लास और ही बेहतरीन तरीके से हम लाने का प्रयास करेंगे आपके लिए। प्रश्न नंबर 4 है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस से है, आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 जो कि है निराला की तोड़ती पत्थर का आशय। निराला की एक रचना है जिसका नाम है तोड़ती पत्थर, इसका क्या आशय है, कैसे याद रखना है। इसमें श्रम प्लस स्त्री शक्ति 2 चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है तोड़ती पत्थर में। उत्तर देखते हैं, तोड़ती पत्थर में निराला ने श्रमिक स्त्री की शक्ति और संघर्ष का चित्रण किया है। समाज की विषमता और कठिन परिश्रम के बावजूद वह आत्मगौरव से कार्य करती है। कविता श्रम और स्त्री अस्मिता का सशक्त प्रतीक है। याद रखो, श्रम और शक्ति 2 चीज़ों का जिक्र है तोड़ती पत्थर, जो एक निराला की रचना है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का क्या योगदान है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र का योगदान पूछ लेगा प्रश्न में आपसे। तो ट्रिक कैसे याद रखना है, प्रेमचंद्र एक जो है वो किसान, मजदूर और कहानी। उत्तर देखते हैं तो समझ में आएगा आपको। प्रेमचंद्र हिंदी कहानी के युग परिवर्तक माने जाते हैं। प्रेमचंद्र हिंदी के युग परिवर्तक माने जाते हैं। किसान, मजदूरों और शोषित वर्ग के जीवन को अपनी कहानियों में चित्रित किया। इन्होंने अपनी जो कहानियाँ हैं इनकी मेन रूप से जो है किसान, मजदूर और जो शोषित वर्ग हैं हमारे समाज में, इनके ऊपर कहानियाँ लिखी हैं। ईदगाह, पूस की रात। ईदगाह आपने स्टोरी सुनी होगी, बहुत पुरानी है, बहुत मज़ेदार है और बहुत जो है अच्छी कहानी है। और पूस की रात, कफन भी आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। और जैसी कहानियों ने हिंदी कहानी को आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर मोड़ा है। तो ये तो है प्रेमचंद्र का योगदान और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। अब याद कैसे रखेंगे कि प्रेमचंद्र इज इक्वल किसान प्लस मजदूर प्लस कहानी, कि इन्होंने मुख्य रूप से कहानियाँ लिखी हैं जिसमें किसान और मजदूर के संघर्ष का जिक्र किया है। तो ये तो थे आपके हिंदी BA फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको याद करने की ट्रिक भी हमने आपको बताई, और ये सभी आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। किसी भी डाउट के लिए कमेंट करें, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए।